हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप लोग कभी किसी की बात पर विश्वास करते हैं? हैं? बताइए, करते हैं? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने आनंद का खून नहीं किया, मतलब नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं कि उसका खून हो चुका है। अभी ये आप ही लोगों से पता चल रहा है। आपने आनंद को आखिरी बार कब देखा था? कल ही। वो नवीन से मिलने के लिए मेरी फैक्ट्री में आया था। मैंने उससे कहा, बल्कि अपनी तरफ से ऑफर दी थी कि वो मेरे और कवि के अलग हो जाने के बाद मेरी कंपनी में काम कर ले। उसने कहा था कि वो सोचेगा। ऑफिसर, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। अरे भला मैं उसे क्यों मारने लगा? मैं तो उसे अपनी फैक्ट्री में काम देने वाला था। और पैर में ये चोट कैसे लगी? आप बताओ ऑफिसर, मैंने कहा ना, कल भी हमेशा की तरह मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं टॉयलेट से जब बाहर आया तो किसी ने भारी सी चीज मेरे सर पे ती मारी। बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पे हूं और मेरे पांव में चोट लगी हुई है। किसी ने इनके सिर पर जोर से मारा, फिर उस आदमी ने इन्हें बिस्तर पर लेटा दिया, फिर वो वहां से चला गया चुपचाप, चोरी भी नहीं की, और फिर इनके पैर पर अपने आप ही घाव हो गया। अच्छी है कहानी आपकी कमलकांत जी, अच्छी है। देखते हैं कहानी कहां तक सच है। हाँ डॉक्टर साहब, एसीपी साहब आइए। मैंने जांच कर ली है। गोली पर लगा खून कमलकांत की चोट के खून से एकदम मैच करता है। That's good, ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये एक इत्तेफाक ही हो सकता है एसीपी साहब के दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव तो मेरा भी है और हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों का बी पॉजिटिव ग्रुप है। इसलिए ये ब्लड ग्रुप मैच हो जाने से हमें कुछ खास मदद नहीं मिल सकती है। सर, मिस्टर आनंद की बीवी रेवती आपसे मिलना चाहती है। वो आपको एक जरूरी बात बताना चाहती है सर। मैंने सुना है आपने कमलकांत जी को मेरे पति के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर रखा है। जी हाँ। पर उन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि वो तो मेरे हस्बैंड को अपनी कंपनी में नौकरी देने वाले थे। फिर भला वो उन्हें क्यों मारने लगे? हम तहकीकात कर रहे हैं मैडम, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। पर मैं जानती हूं कि मेरे आनंद को किसने मारा है। किसने? मिस्टर कवि ने मारा है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि आनंद ने मुझे बताया कि कवि उन्हें फंसाने के लिए प्लान बना रहा है, और वो एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक नाटक था। कवि अंधा है ही नहीं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कवि को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हुआ क्या है? कवि की आंखों में टाइटेनिक गैस का एक जोरदार भपका गया था। ये कुछ टीयर गैस की तरह है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे आंखों की पुतलियां यानी कि प्यूपिल्स फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, और इसीलिए कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ समय से आपका क्या मतलब है? यही कुछ 6 से 8 घंटे तक कुछ दिखाई नहीं देता है। पर कवि को तो 6 दिन हो गए, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। मैंने उसे सुबह शाम आंखें धोने के लिए एक लोशन भी दिया था। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के 8 घंटे बाद उसकी नजर वापस आ गई हो और वो अब भी अंधेपन का नाटक कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो किसी और को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। क्यों? हमारे यहाँ आंखें टेस्ट करने के लिए तमाम तरीके हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं। देखिए, और फिर मैं भी तो सुबह शाम उसकी आंखें चेक कर रहा हूँ। आप कल भी तो गए थे ना? जी हाँ, शाम के 6:30 बजे, जैसे रोज जाता हूँ। डॉक्टर
साहब, क्या मैं अपना एक टेस्ट कर सकता हूं? जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर कीजिए। कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन। हेलो। बड़ी अजीब बात है, आप देख नहीं सकते फिर भी फोटो खींच रहे। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे फोटो खींचने का बहुत शौक है एसीपी साहब। मेरी आंखें जब ठीक हो जाएगी तो देखूंगा तो सही इन पट्टियों के साथ कैसा लगता था। अपनी पत्नी को कह सकते थे फोटो खींचने के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन एसीपी साहब मुझे सिर्फ फोटो खींचने का शौक नहीं, लेकिन प्रिंटिंग और डेवलपिंग का भी शौक है। देखिए ना, मैंने पूरा स्टूडियो बना रखा है यहाँ पे, एक डार्क रूम। मुझे बहुत प्यार है फोटोग्राफी से, लेकिन अब आंखें ही नहीं रही तो कैसी फोटोग्राफी, कैसा प्यार। घबराइए मत कवि साहब, आपकी नजर जल्दी लौट आएगी। या मेरे डॉक्टर साहब भी पिछले 6 दिनों से यही कह रहे हैं। उनकी दी हुई सारी दवाइयां मैं खा रहा हूं, वो ड्रॉप्स आंखों में डाल रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मगर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि फर्क नहीं पड़ा है? आप अपनी आंखों से पट्टी खोल लीजिए। नहीं, सुबह खोली थी मैंने, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा। पट्टी खोलिए तो सही। नहीं, मेरे डॉक्टर मना करते हैं। पट्टी खोलिए तो सही। मैं नहीं खोल सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने इन्हें पट्टी खोलने से मना किया है। मैं कहता हूँ पट्टी खोलिए। नहीं, कुछ हो गया तो? आप पट्टी खोल रहे हैं या मैं खोलूं? नहीं, आप पट्टी नहीं खोलेंगे। खोलिए पट्टी। नहीं, आप पट्टी नहीं खोलेंगे। खोलिए पट्टी। ऑफिसर, नहीं, खोलिए। आप पट्टी नहीं खोलेंगे। मैं कहता हूँ पट्टी खोलो। आप ऐसा मत कीजिए, डॉक्टर ने मना किया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी हिम्मत। पट्टी खोलो। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये क्या मजाक है एसीपी साहब? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? घबराइए मत, नकली गोली थी, लेकिन इसका मतलब है आप देख सकते हैं। हाँ, मैं देख सकता हूँ। माला, मैं देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ माला। देख सकते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कवि की आंखें एकदम ठीक हो गई। अब उसे देख के तो लगता है कि एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। जब मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि कभी झूठ बोल रहे तो आप मानने को तैयार ही नहीं थे। हाँ, ये तो मैं अब भी कहूंगा, क्योंकि आज सुबह भी जब मैंने उसकी आंखें चेक की तो उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक इतनी जल्दी। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर जुकाम को हफ्ते भर में ठीक कर देता है या फिर जुकाम अपने आप 7 दिन में ठीक हो जाता है। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि कवि की नजर इसलिए वापस आई क्योंकि 6 दिन में उसने पहली बार आपकी दी हुई दवाई आंखों में नहीं डाली है। आपका मतलब है कि मेरी दी हुई दवाई उसे नुकसान पहुंचा रही थी? ये क्या? ये कहां मिली आपको? कवि के घर में। यही है ना वो लोशन जो आपने कवि को आंखें साफ करने के लिए दिया था? बिल्कुल नहीं, ये तो टैरिक एसिड है, इसी से तो वो अंधा हुआ था। इसे जितनी बार आंखों में डालोगे उतनी बार ही पुतलियां फैल जाएंगी और आदमी अंधा ही रह जाएगा। I see। मगर उसकी बीवी ने बताया कि वो इसी से उसकी आंखें साफ किया करती थी, और जब 1 घंटे बाद आप उसकी आंखें टेस्ट करने जाते थे तो आप उसे अंधा ही पाते थे। अब डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि कवि जानबूझकर अपने आप को क्यों अंधा बना रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो पता है कवि एक अच्छा फोटोग्राफर है, और फोटोग्राफर के लिए आंखें सब कुछ होती है। वो मर जाएगा लेकिन अंधा होकर जीना कभी पसंद नहीं करेगा। तो फिर दवाई की जगह ये एसिड किसी और ने रख दिया होगा। कौन हो सकता है? उसकी बीवी माला? मगर इस एसिड का असर तो कुछ ही घंटों तक रहता है। मतलब अगर वो 9 बजे इसे लगाए तो शाम के
3-4 बजे तक इसका असर रहेगा और जब दोबारा आंखें साफ करने के लिए पट्टी खोली जाएगी तो उसे दिखना चाहिए। हाँ, लेकिन इससे हुआ क्यों नहीं? फोटोग्राफर डॉक्टर साहब, आपका सवाल यही था ना कि एसिड का असर खत्म होने के बाद भी कवि को दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? Am I right? यस सर। आशा, तुम दया की आंखों पर रुई रखकर पट्टी बांध देना जैसे कवि की आंखों पर बंदी होती थी। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूं। माला जी, ये वही रुई और बैंडेज है ना जो आप अपने पति की आंखों पर बांधते थे? जी। अच्छा, पट्टी बांधना शुरू करो। दया की आंखें बिल्कुल ठीक है, उसे सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई देता है, मगर जैसे ही दया की आंखों से पट्टी खोली जाएगी उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। दया, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद में पट्टी खोल देना। डॉक्टर साहब, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। 1, 2, 3। पट्टी खोल दो। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, बिल्कुल अंधेरा है सर। कैसे दिखाई देगा दया? तुम्हारी आंखें तो अंधेरे में खोली जा रही है। अब मैं तुम्हारी आंखों में यह सॉल्यूशन डाल रहा हूं जो माला अपने पति की आंखों में डालती है। कुछ दिखाई दे रहा है दया? नहीं सर। लाइट ऑन करो। कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अभी। घबराओ मत, पानी था। ऐसा ही कुछ कवि के साथ होता था। इससे पहले कि उसकी आंखें नॉर्मल हो जाए, आप उनकी आंखों में डाइल्यूट एसिड डाला करती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती थी, प्यूपिल डायलेट हो जाते थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। माला जी, आप अपने पति को अंधा क्यों रखना चाहती थी? ये सोचकर कि अंधेपन से तंग आकर वो आत्महत्या कर ले, या फिर आपने आनंद को इसलिए मारा कि आपके पति फंस जाए और फांसी पे चढ़ जाए? नहीं ऑफिसर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप अपने पति से इतना प्यार करती हैं, तो फिर आपने उनको अंधा बनाकर क्यों रखा? अपने भाई की वजह से। उसी ने मुझे मजबूर किया नवीन को मारने। मैं आपको क्या बताऊं ऑफिसर, मैं क्या ऑफिसर, पिछले कुछ महीनों से इसने कंपनी से खूब सारा पैसा चुराया है। झूठे झूठे परचेसेस और सेल्स दिखाकर इसने लाखों रुपए का घपला किया है। इसी की वजह से ऑफिसर कवि और कमलकांत एक दूसरे पर शक करने लगे थे। मैं तो समझ रहा था कि ये सारी गड़बड़ कमलकांत कर रहा है, और मुझे लगा कि ये सब कवि कर रहा है, इसीलिए मैंने पार्टनरशिप तोड़ने की सोची। इस ऑडिट के बाद हमारा फैसला होने ही वाला था कि कवि का एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो लगता है इस एक्सीडेंट में भी इसी का हाथ है। मुझे पता था कि ऑडिट में इसकी पोल खुल जाएगी, ये सबको पता चल जाता और इसे जेल भी हो जाती। ये मेरे सामने आकर बहुत गिड़गिड़ाया ऑफिसर, बहुत गिड़गिड़ाई है। ये मेरा भाई मेरे सामने गिड़गिड़ाया, इसने मुझे मजबूर कर दिया ऑफिसर कि मैं कवि को कुछ और दिन तक अंधा बनाकर रखूं ताकि ये पैसों का इंतजाम कर सके। ऑफिसर, इसी के कहने पर मैंने लोशन की जगह एसिड लगाया। मैं पागल थी ऑफिसर। क्या लेने दो मुझे मेरी बात, क्या लेने दो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं पछतावे की आग में जल रही हूँ। मुझे तुम्हारी बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी, कभी नहीं सुननी चाहिए थी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक।
दोपहर मैंने नवीन को फोन पे कहा कि मैं अब ये सब नहीं करूंगी, लेकिन इसके पास पैसों का इंतजाम हुआ ही नहीं था। इसने एक्सीडेंट में तो आनंद को फंसा ही दिया था और पैसों के चक्कर में ये कमलकांत को फंसवाना चाहता था। लेकिन हमारी ये बातें आनंद ने सुन ली, जो नवीन मुझे फोन पे कह रहा था। बेचारा वो तो वहां डेस्क साफ करने आया था, लेकिन नवीन ने उसे देख लिया। वो बहुत घबरा गया और दौड़कर मेरे पास आया और कहने लगा कि आनंद यहाँ कवि से बात करने जरूर आएगा, इसलिए तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा सब। अगर उसने कमल से कह दिया तो? कमल इस वक्त शराब पी के टोन होगा, सुबह तक उठने वाला नहीं है वो। क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ। नहीं। माला, किससे बात कर रही हो? वो मैं किसी से नहीं, किससे बात कर रही थी? मैं कहाँ किसी से बात कर रही हूँ? मैं किसी से नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ दवाइयाँ लेने। आप रह लेंगे ना अकेले? मैं घंटे भर में मैं वापस आ जाऊंगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अल्लाह, मैं संभालूंगा, चिंता मत करो, तुम हो आओ। एक मिनट, तुम मुझे वो जरा रिमोट तो देती जा, टीवी। रिमोट? हाँ। वो ये रहा। थैंक यू। वो आओ। और उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम ऑफिसर। नवीन कुमार, अब आप बताइए और सच सच बताइए कि क्या हुआ था। बताता हूं, एक्सक्यूज मी, बताता हूं। मैंने कवि का रिवॉल्वर उसके ड्रॉअर से निकाल लिया, उसे पता भी नहीं चला, और मैं आनंद का इंतजार करने लगा। मैंने सोचा कि मैं आनंद को मार दूंगा और सेफ, दराज वगैरह सभी खोल लूंगा, ताकि सभी को यह लगे कि चोर ने ही आनंद को मार दिया। जब कवि अपनी गन ढूंढ रहा था तो मैंने मौका पाकर आनंद पर गोली चला दी। और जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो मैं आनंद की लाश से टकरा कर गिर गया। कवि को फंसाने के लिए मैंने गन उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि कवि फायर कर देगा और उसकी गोली मेरे पैर पर लग जाएगी। मुझे पता था मेरी चोट देखकर पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा, इसीलिए मैंने कमलकांत को फंसाना चाहा। जब मैं कमलकांत के घर पहुंचा तो वो बहुत नशे में था। मेरे दिमाग में एक प्लान आया, मैंने वहीं से फ्लावर वास उठाकर उसके सर पर दे मारा। सर पर चोट लगने से कमलकांत बेहोश हो गया। फिर मैंने डाइनिंग टेबल से चाकू उठाकर वैसा ही घाव कमलकांत के पैर पर कर दिया जैसा मेरे पैर पर था। मुझे लगा कि जब पुलिस उसके पैर के घाव को देखेगी तो वो ये समझेगी कि ये गोली का घाव है। और तब तुम फैक्ट्री भागे और वहां भी एक डकैती का नाटक रच दिया और अपनी चोट छुपाने के लिए एक और कहानी बनाई। मिस्टर नवीन कुमार, तुम्हारे इस गबन से तुम्हें सिर्फ कुछ ही सालों की सजा होती,
पर तुमने एक निर्दोष इंसान की जान ली है। अब या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.